हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक और नई कक्षा में। तो आज हम जानेंगे शैशवावस्था के बारे में। तो सर्वप्रथम आप इस वीडियो को उन माताओं बहनों के पास शेयर कर दीजिएगा जिनके पास छोटे बच्चे हैं, जिससे उनको बच्चे की अवस्थाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी और उसके आधार पे वे बच्चे का अच्छे से विकास कर पाएंगी। तो आइए बिना देर के हम चलते हैं अपनी कक्षा में। तो शैशवावस्था होती क्या है? शैशवावस्था इस वर्ड को आप तोड़ेंगे तो शैशव और अवस्था, शैशव यानी शिशु और अवस्था यानी अवस्था, तो शिशु की अवस्था ही शैशवावस्था है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यह अवस्था जन्म से प्रारंभ होती है, जिसे कुछ वैज्ञानिकों ने जन्म से 2 वर्ष तथा कुछ वैज्ञानिकों ने जन्म से 6 वर्ष तक माना है। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, जब जन्म से 6 वर्ष दिया रहेगा तो भी शैशवावस्था ही है, क्योंकि 2 से 6 वर्ष जिसे पूर्व बाल्यावस्था कहा जाता है, जब बाल्यावस्था को 2 भागों में तोड़ा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था भी शैशवावस्था के अंतर्गत आती है, क्योंकि जब शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था इस प्रकार डिवाइड किया गया रहता है तो शैशवावस्था की आयु जन्म से 6 वर्ष होती है। जबकि यदि शैशवावस्था फिर बाल्यावस्था को 2 भागों में डिवाइड किया जाए तो शैशवावस्था की आयु 0 से 2 वर्ष होगी। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ध्यान रखेंगे इस बात को। सामान्यतः जन्म से 6 वर्ष शैशवावस्था की आयु। तो आइए जानते हैं शैशवावस्था की विशेषताओं के बारे में। जैसे कि हम यह जान सकते हैं कि जब बच्चा अत्यंत छोटा होता है, यानी जन्म जब लेता है बच्चा, तो उसके अंगों में परिपक्वता नहीं होती है, अंग उसके नाजुक होते हैं, कोमल होते हैं। तो शैशवावस्था की प्रथम विशेषता यही है कि बच्चे में अपरिपक्वता होती है, और है कि वह दूसरे पर निर्भर रहते हैं, यानी पर आश्रित रहते हैं, यानी कि खाना पीना सब कुछ दूसरे पर ही आश्रित होते हैं, क्योंकि उनमें परिपक्वता नहीं होती है। अगली विशेषता है स्वप्रेम, या इसे नार्सिसिज्म भी कहा गया है। नार्सिसिज्म या स्वप्रेम किसने कहा है? फ्रायड ने कहा है, और फ्रायड ने कहा है कि बच्चे स्वभाव से स्वार्थी होते हैं। तो याद रखेंगे इसे, स्वप्रेम किस अवस्था की विशेषता है? तो शैशवावस्था की विशेषता है। अब देखते हैं जीववाद। जीववाद क्या है? बच्चे खिलौनों को जीवित समझते हैं, निर्जीव वस्तुओं को जीवित समझना ही जीववाद है। तो जीववाद किसकी विशेषता हुई? शैशवावस्था की। शैशवावस्था में बच्चे खिलौनों को जीवित समझते हैं, इसे ही जीववाद कहा गया है। शैशवावस्था में बच्चों का व्यवहार मूल प्रवृत्ति के अनुसार होता है, यानी कि वह हंसता है, रोता है, जो कि मूल प्रवृत्तियां हैं, इसी के अनुसार ही उसका व्यवहार होता है। अगला पॉइंट है ओडिपस व इलेक्ट्रा ग्रंथि, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप ध्यान रखेंगे कि ओडिपस ग्रंथि क्या है। यानी कि बालक माता से प्रेम करता है, जबकि इस पिता से कम प्रेम करता है, यानी पिता ईर्ष्या यानी पितृ ईर्ष्या भी इसे कहते हैं। तो ओडिपस यानी मातृ प्रेम और इलेक्ट्रा यानी पितृ प्रेम। तो इलेक्ट्रा यानी बालिका पिता से प्रेम करती है, और जबकि ओडिपस में बालक माता से प्रेम करता है। इसे ही ओडिपस व इलेक्ट्रा ग्रंथि कहा गया है। इस अवस्था में मानसिक संक्रियाओं में तीव्रता होती है। जैसा कि गुड इनफ ने कहा है कि आधा मानसिक विकास 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। इस वर्ष में बच्चे अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। जैसे ही आप कुछ करते हैं, कहते हैं, तो बच्चे उसका तुरंत स्मरण कर लेते हैं, अतः उनकी स्मरण शक्ति अत्यंत ही तीव्र होती है, उनकी मानसिक संक्रियाओं में तीव्रता होती है। अगला पॉइंट है संवेगों का तीव्र व अस्पष्ट प्रकटीकरण, यानी कि इस अवस्था में संवेग अति तीव्र होते हैं, जबकि वह अस्पष्ट नहीं होते हैं। संवेग अति तीव्र इस प्रकार कह सकते हैं कि बच्चे पल भर में ही हंसने लगते हैं, पल भर में रोने लगते हैं, पल भर में ही चिल्लाने लगते हैं। यही संवेगों का तीव्र और अस्पष्ट प्रकटीकरण है। अस्पष्ट इसलिए कि
हमें यह पता नहीं चल पाता है कि वह कितनी देर रो रहा है, तो पल भर में ही वह रोने लगता है, पल भर में हंसने लगता है। उसके संवेगों के बारे में हमें स्पष्ट प्रकटीकरण नहीं होता है। तो इस अवस्था की विशेषता है कि संवेगों का तीव्र परंतु अस्पष्ट प्रकटीकरण होना। इस अवस्था में नैतिकता की भावना का अभाव होता है, यानी इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि शिशु न तो नैतिक होता है और न ही अनैतिक होता है। उसके व्यवहार आनंद व सुख के आधार पर होता है। इस अवस्था में जिज्ञासा अति तीव्र होती है। बच्चे क्या, क्यों, कैसे इत्यादि प्रश्न अत्यंत पूछते रहते हैं। जैसा कि आप सबने देखा ही होगा कि बच्चे हर बात पे प्रश्न पूछते हैं कि पापा ये क्या है, क्यों है, ये कैसे है। यही जिज्ञासा प्रवृत्ति बच्चों में पाई जाती है शैशवावस्था के दौरान। अब उसके शारीरिक विकास देख सकते हैं कि शारीरिक विकास कैसे होता है। तो बच्चे का आकार जन्म के समय 18 से 22 इंच के मध्य होता है। यानी ध्यान रखेंगे कि उसका आकार कितना होता है जन्म के समय 18 से 22 इंच। और एक विशेष बात कि बालक जो होते हैं बालिकाओं से लंबे होते हैं। जन्म के समय बालक बालिकाओं से लंबे होते हैं। और भार देख सकते हैं, भार उनका जन्म के समय लगभग 3 किलोग्राम होता है, जबकि 6 माह में उनका भार दोगुना हो जाता है, यानी 6 किलोग्राम हो जाता है, जबकि 12 माह में जन्म का 3 गुना यानी 9 किलोग्राम हो जाता है। तो इसे आप इस प्रकार याद रख सकते हैं कि 6 माह में 2 गुना और 12 माह में 3 गुना हो जाता है, और जन्म के समय 3 किलोग्राम लगभग भार होता है। अब मस्तिष्क का भार देखते हैं। मस्तिष्क का भार जन्म के समय लगभग 350 ग्राम होता है, और सिर शरीर की लंबाई का 1/4 होता है। और जैसा कि कहा गया है कि शैशवावस्था में बालक के मस्तिष्क का विकास 90% पूर्ण हो जाता है। लगभग 90% मस्तिष्क का विकास शैशवावस्था में पूर्ण हो जाता है। यह ध्यान रखिएगा आप लोग। हड्डियों की संख्या देखें तो जन्म के समय लगभग 270 हड्डियां होती हैं, जबकि वयस्क होने पर वही हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। जन्म के समय शिशु की हृदय गति अत्यंत तीव्र होती है, जैसे कि लगभग 120 से 160 कह सकते हैं, या इसका औसत 140 कह सकते हैं। यानी कि बच्चे का हृदय 1 मिनट में लगभग 140 बार धड़कता है। जबकि यही जब वयस्क अवस्था आती है तो वयस्क अवस्था के दौरान 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। अब श्वसन दर, बच्चे की श्वसन दर भी वयस्क की अपेक्षा अत्यंत तीव्र होती है, जैसे कि 40 से 45 प्रति मिनट श्वसन दर होती है, जबकि वयस्क में 18 बार प्रति मिनट होती है। अब दांत देखते हैं कि 6 माह में लगभग दूध के दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, और 2 से 2.5 वर्ष के दौरान दूध के सभी दांत आ जाते हैं। मानसिक और भाषा विकास। अब देखते हैं मानसिक विकास। यानी मानसिक विकास में इस अवस्था में ज्ञानेंद्रियों द्वारा ही सीखा जाता है। जैसे कि सर्वप्रथम आँखों के द्वारा सीखना होता है, क्योंकि बच्चे के जन्म लेने के उपरांत सर्वप्रथम उसकी आँखों में रोशनी पड़ती है, तो सर्वप्रथम उसकी आँखें ही प्रतिक्रिया देती हैं, फिर उसके कान, फिर स्पर्श। तो ध्यान रखेंगे सर्वप्रथम आँखें जो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखती हैं। प्रत्यक्षीकरण, यानी कि पहले इस अवस्था में बालक स्थूल, कंक्रीट या ठोस या बड़ी वस्तुओं जिसे हम अनुभव कर सकते हैं के द्वारा प्रत्यक्षीकरण करता है, जिसके द्वारा वह सीखता है। निरीक्षण, यानी कि 2 वर्ष के पश्चात जब बच्चा चलने फिरने लगता है, खेलने लगता है, तब वह निरीक्षण करके सीखता है। समस्या समाधान, यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा कि बच्चे ब्लॉक्स के सहारे सीखते हैं, कुछ आकृतियाँ बनाते हैं या अक्षरों का मिलान करना। यह अवस्था शैशवावस्था के दौरान ही होती है, जबकि इसकी आयु 3 से 4 वर्ष लगभग मानी गई है।
कुछ अन्य मानसिक विकास के उदाहरण है, जैसे कि अनुकरण। अनुकरण के द्वारा ही बच्चे सीखते हैं। चिंतन, स्मरण, कल्पना, इसमें कल्पनाशीलता भी होती है। जैसे कि थॉर्नडाइक ने कहा है कि शिशु को अर्धस्वप्न की अवस्था में रहने वाला कहा है। थॉर्नडाइक ने शिशु को अर्धस्वप्न की अवस्था में रहने वाला कहा है। कल्पनाशीलता के कारण ही थॉर्नडाइक ने अर्धस्वप्न की अवस्था कहा है। याद रखिएगा, यह इम्पोर्टेंट पॉइंट है। भाषा विकास। भाषा विकास किस प्रकार होता है? भाषा विकास की पहली अवस्था कह सकते हैं कि रुदन यानी क्राइंग। जब बच्चा जन्म लेता है तो वह रोता है। उसे ही मनोवैज्ञानिकों ने भाषा विकास की पहली अवस्था कहा है। उसके कुछ समय के पश्चात जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है वह बलबलाना शुरू करता है, यानी कि वह कुछ बोलना चाहता है, उसकी आवाज़ें लटपटाती हैं, उसे ही बलबलाना या बबलिंग कहा गया है। इसे भाषा विकास की दूसरी अवस्था कहा गया है। जबकि जब बच्चा 10 से 13 माह तक का होता है तो वह प्रथम सार्थक शब्द बोलना शुरू करता है। सार्थक शब्द मतलब जिसका कुछ अर्थ हो। और बच्चा जब 2 वर्ष का हो जाता है तो 2 शब्दों के वाक्यों को बोलना प्रारंभ कर देता है। अब देखते हैं संवेगात्मक और सामाजिक विकास। तो संवेगात्मक और सामाजिक विकास में जैसे जन्म के समय रोना और चिल्लाना यह संवेग है। और सामाजिक विकास को भी इसी प्रकार समझ सकते हैं कि वह जब उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं, यानी कि जब उसे भूख लगती है तो वह चिल्लाता है, रोता है, उसी के अनुसार वह अपना सामाजिक विकास कर रहा होता है। 1 से 2 माह के बाद बालक मानव तथा अन्य चीज़ों की ध्वनियों में अंतर कर पाता है। और जब वह 3 माह का होता है तो माता को धीरे धीरे पहचानने लगता है और उससे दूर जाने पर वह रोना प्रारंभ कर देता है। जब बच्चा 5 या 6 माह का होता है तो प्यार और क्रोध की आवाज़ को समझने लगता है और परिचितों को देखकर वह खुश होता है। जैसे कि आप उसके आसपास रहेंगे, आप उसे खेलते रहेंगे, खिलाते रहेंगे उसके साथ, तो आपको देखकर खुश होगा। 8 से 9 माह के अंतर्गत वह अपनी परछाइयों के साथ खेलता है। आपने देखा ही होगा कि बच्चे अपने परछाइयों के साथ खेलते रहते हैं। तो यह अवस्था शैशवावस्था के दौरान 8 से 9 माह के अंतर्गत आती है। जबकि 1 से 2 वर्ष के भीतर बच्चा माता पिता से लगाव बना लेता है और अजनबियों से उसे डर लगता है थोड़ा। और 24 माह यानी 2 वर्ष के दौरान बड़ों के कार्यों में हाथ बटाने लगता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि बच्चा आपके साथ कुछ न कुछ करता रहता है, वही वह सोचता है कि मैं हाथ बटा रहा हूँ। यानी 2 वर्ष की अवस्था में बड़ों के कार्यों में बच्चा हाथ बटाने लगता है। इस प्रकार संवेगात्मक और सामाजिक विकास दोनों एक ही प्रकार से चलते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि संवेग शैशवावस्था में अत्यंत तीव्र होते हैं, अस्थिर होते हैं और अल्पकालिक होते हैं। तो शैशवावस्था में शिक्षा का प्रारूप क्या हो सकता है? शैशवावस्था में परिपक्वता की अवस्था होती नहीं है। बच्चा ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही सीखता है, अतः ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों के माध्यम से ही उसे शिक्षा दी जा सकती है। और इसी के आधार पर मॉन्टेसरी ने अपना सिद्धांत दिया है। मॉन्टेसरी ने ज्ञानेंद्रियों, मांसपेशियों व कर्मेंद्रियों के द्वारा ही प्रशिक्षण देने की बात कही है। इस अवस्था में खेल द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए और इस अवस्था में खेल की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि बच्चा खेल खेल में सीखे। जैसा कि बॉक्स वाली समस्या, जिससे वह बॉक्स से नई नई आकृतियाँ बना के सीखता है, बच्चों के साथ खेलता है तो बच्चों के साथ खेलने के दौरान उसमें समाजीकरण की अवस्था का विकास होना प्रारंभ होता है। इस अवस्था में बच्चों को कविता और कहानियों के द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि कविता व कहानियों को वह रुचिपूर्वक सुनता है और इसके आधार पे हम नैतिकता का विकास बच्चे में कर सकते हैं, अच्छी आदतों का विकास कर सकते हैं। इस अवस्था में क्रियात्मक यानी कुछ कार्यों के माध्यम से, जैसे कि मैंने बताया कि खेल के द्वारा शिक्षा, उसी प्रकार कुछ कार्यों के माध्यम से भी
उसे सिखाया जा सकता है, उसमें अच्छी आदतों का विकास किया जा सकता है और उचित वातावरण का विकास किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में। जैसे कि हरलॉक ने कहा है कि शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक चलती है। इन परिभाषाओं को आप रट लेंगे, चाहे नोट कर लेंगे, जैसे भी करेंगे, लेकिन इसे याद रखना ही रखना है। तो हरलॉक के अनुसार क्या है, जन्म से 2 सप्ताह तक चलती है यह अवस्था शैशवावस्था है। रॉस ने शिशु को कहा है कि शिशु कल्पना का नायक होता है, यानी कि मैंने जैसे कि बताया कि इसमें शिशु शैशवावस्था में कल्पनाशीलता की भावना अत्यधिक होती है। तो रॉस ने इसी के अनुसार बताया है कि शिशु कल्पना का नायक होता है, यानी वह कल्पनाओं में ही रहता है। तो याद रखेंगे, रॉस के अनुसार शिशु कल्पना का नायक होता है। हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी को शिशु की शताब्दी कहा है। जैसा कि मैंने पहली क्लास में ही बताया था कि शिशु की शताब्दी किसने कहा है, क्रो एंड क्रो ने। और कौन सी शताब्दी है, 20वीं शताब्दी को। वैलेंटाइन ने क्या बताया है, शैशवावस्था सीखने का आदर्श या अनोखा काल होता है। चूँकि मैंने बताया कि इसकी आयु जन्म से 6 वर्ष तक होती है और 6 वर्ष के पहले प्री स्कूली एज या पूर्व विद्यालयी आयु कहा जाता है। इसी के आधार पर वैलेंटाइन ने बताया है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श या अनोखा काल होता है। थॉर्नडाइक ने 3 से 5 वर्ष के बालकों को कहा है कि यह अर्ध स्वप्नों में ही खोए रहते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि बच्चे कल्पनाशीलता के द्वारा ही अर्ध स्वप्नों में खोए रहते हैं, इसे किसने कहा है, थॉर्नडाइक ने। तो इस परिभाषाओं को आप इस प्रकार याद रखेंगे। हरलॉक ने क्या कहा है, जन्म से 2 सप्ताह तक चलती है। रॉस ने कहा है कि शिशु कल्पना का नायक होता है। क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी को शिशु की शताब्दी कहा है। वैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श या अनोखा काल कहा है। और थॉर्नडाइक ने अर्ध सपनों में खोए रहते हैं बालक, इस अवस्था को कहा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।